जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले के भागों में आपने तथागत के जीवन के बारे में बहुत सी बातें सुनी। अब हम बात करेंगे महान श्रमण की अंतिम चारिका, निकटस्थ जनों से भेंट, उनके उपदेशों के प्रमुख केंद्र। ऐसा नहीं है कि धम्मदूतों की नियुक्ति के पश्चात भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह जाकर बैठ गए हों। वह स्वयं भी धम्मदूत बने रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धम्म प्रचार के कार्यों के लिए प्रमुख केंद्र बना लिया था। ऐसे केंद्रों में प्रमुख थे सावथी और राजगृह। उन्होंने लगभग 75 बार सावथी की यात्रा की और लगभग 24 बार राजगृह की। कुछ दूसरे स्थान धम्म प्रचार के छोटे केंद्र थे। वे थे कपिलवस्तु, जहाँ तथागत 6 बार गए, वैशाली भी 6 बार गए और कम्मा सधम 4 बार गए। बात करते हैं वे स्थान जहाँ तथागत पधारे। अपनी चारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध अपनी चारिका के दौरान बहुत से अन्य स्थानों पर भी गए। वे उकट्ठा, नादिका, साला, अस्सपुर, घोषिताराम, नालंदा, आपण तथा एतुमा पधारे। वे ओपसाद, इच्छानंगल, चांडाल कप्प तथा कुसीनारा गए। वे देवदह, पावा, अम्बसड्डा, सेतप्या, अनुपिया तथा अंजुंजा गए। जिन जिन जगहों पर तथागत गए उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वह शाक्य देश, कुरु देश तथा अंग देश भी पधारे। मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्राएं की होंगी। ये कुछ ही स्थान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी थी? लुम्बिनी से राजगृह की दूरी 250 मील से कम नहीं है। इससे दूरी का अनुमान लग जाता है। इन दूरियों को भगवान बुद्ध ने पैदल ही तय किया था। उन्होंने बैलगाड़ी तक का उपयोग नहीं किया। आरंभ में तो अपने चारिका काल में रास्ते में ठहरने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होती थी। आगे चलकर उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके ठहरने और आराम करने के लिए विहार बनवाए, जिनका उपयोग वे पड़ाव हेतु करने लगे। बहुधा तथागत मार्ग में वृक्षों की छाया में ही रात बिताया करते थे। जो उनके धम्म संदेश को स्वीकार करने के लिए ललायित थे, उनके संदेह दूर करने में और परेशानियां हटाने के लिए तथागत एक स्थान से दूसरे स्थान और कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव तक भी गए। वे अपने मत के विरोधियों के तर्कों का खंडन भी करते थे। उन्हें अपने सिद्धांतों का धम्मोपदेश देते थे, जो बच्चों के समान उनके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते हैं वे सब समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते और न ही वे सभी स्वतंत्र विचार एवं धारणा के होते हैं। उन्होंने भिक्षुओं को भी चेतावनी दी थी कि श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, मूर्ख जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। यद्यपि वह प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य तथा अंध का प्रवचन सुनता है, लेकिन उसे कभी भी ये समझ नहीं आता। उसके पास बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन अविवेकी आदमी वह आदमी अच्छा होता है जो प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य और अंत तक उसके प्रवचन सुनता है और वहां बैठा हुआ उसके प्रत्येक शब्द को समझता है, लेकिन फिर भी वह वहां से उठने पर वह प्रवचन भूल जाता है। उसका दिमाग खाली हो जाता है। इन दोनों से प्रशस्त प्रज्ञ आदमी श्रेष्ठ है। वह भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, वहां बैठे बैठे हर शब्द को समझता है। वह कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर एकाग्रचित्त नियमों में तथा धार्मिक विषयों में दक्ष होता है। इन सब के बावजूद भगवान जगह जगह जाकर धम्मोपदेश देने में कभी थकते नहीं थे। एक भिक्षु की तरह ही भगवान बुद्ध के पास भी 3 चीवरों से अधिक चीवर कभी नहीं रहे। वे दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते थे तथा प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। उनका धम्मोपदेश प्राप्ति का कार्य अत्यधिक कठिन था, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो ही नहीं सकता था। वे इसे कर्तव्य मानकर प्रसन्नता पूर्वक निभाते थे। अब बात करेंगे माता और पुत्र तथा पत्नी और पति की अंतिम भेंट। मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा को तथागत से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। शायद यह उनकी अंतिम भेंट थी। पहले महाप्रजापति गई और उसने जाकर तथागत की पूजा अर्चना की। वह उनकी ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उसे सद्धम का पान कराया था, क्योंकि उसके शरीर ने तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था, क्योंकि उसके शरीर में धम्म ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था, क्योंकि उसने तथागत के धम्म रूपी दुग्ध का पान किया था,
क्योंकि उसने उन्हीं की सहायता से संसार सागर को पार किया था। और ये कितने गौरव की बात थी कि वह बुद्ध जननी के रूप में जानी गई। और तब उसने अपनी बात कही, अब मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे इसकी अनुमति दें। यशोधरा ने भी भगवान बुद्ध को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे 78 वर्ष की हो गई हैं। तथागत ने कहा कि यह उनका 80वां वर्ष है। यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उसे मृत्यु को प्राप्त होना है। महाप्रजापति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से मरने की अनुमति नहीं मांगी और न ही उसने उनकी शरण ग्रहण की। इसके विपरीत उसने तथागत से कहा, मैं अपनी शरण आप हूँ। उसने जीवन के सभी विकारों को नष्ट करके विजय प्राप्त कर ली थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि तथागत ने ही उसे रास्ता दिखाया था और धम्म बल प्रदान किया था। अब बात करते हैं पिता और पुत्र की अंतिम भेंट के बारे में। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन विहार में निवास कर रहे थे, उस समय राहुल अम्बलट्टिका में ठहरा हुआ था। अपराह्न के बाद भगवान बुद्ध समाधि से उठकर राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठकर तथागत ने अपने पांव धोए और राहुल को अभिवादन भी किया और एक ओर बैठ गए। राहुल को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल, यह सीखना चाहिए कि हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोलेंगे। इस प्रकार कोई भी काम करते हुए, कोई भी शब्द बोलते हुए पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा हो तो पहले उसके बारे में सोचो। जब कोई भी काम करने लगो तो उससे पहले उसके बारे में सोचो कि यह तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म दुखदायी होता है और दुख पैदा करता है। यदि तुम्हारे विचार में वह काम ऐसा ही है तो उससे विरत रहो। लेकिन यदि तुम्हारा विवेक कहे कि यह काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो। मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना का अभ्यास करने से द्वेष का शमन हो जाएगा। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से खीज यानी कि नाराजगी का शमन हो जाएगा। औरों के कल्याण और समृद्धि पर मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना का अभ्यास करने से अरति का शमन हो जाएगा। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा भावना का अभ्यास करने से विरोध का शमन हो जाएगा। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम राग का शमन हो जाएगा। सभी चीजों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। राहुल ने सुना तो मन में मुदिता भरकर प्रसन्न हो इसका अनुमोदन किया। अब बात करेंगे भगवान बुद्ध और सारिपुत्र की अंतिम भेंट। भगवान बुद्ध एक बार सावथी के जेतवन विहार में गंधकूटी में विहार कर रहे थे। 500 भिक्षुओं को साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया, अब मेरे जीवन का अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग करने की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा, परिनिर्वाण के लिए क्या तुमने कोई स्थान चुन लिया है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वही घर अब भी है। मैंने उसी घर को परिनिर्वाण के लिए चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो कर। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिर पड़े और बोले, मैंने 1000 कल्प तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया है कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को मिले। मेरा वह उद्देश्य पूरा हुआ। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। हमारा पुनरुत्पत्ति में विश्वास नहीं है, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें, मेरा अंतिम दिन आ पहुंचा है। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब सारिपुत्र चलने के लिए उठे तो तथागत भी सम्मान में उठे और गंधकूटी के बरामदे में खड़े हुए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार आपके दर्शन हुए थे तब मैं अत्यधिक आनंदित हुआ था। मुझे आभास है कि यह आपका अंतिम दर्शन है जो मैं पा रहा हूँ। मैं पुनः आपका दर्शन नहीं कर सकूंगा। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े जोड़े ही वहां से विदा हुए। तब तथागत बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडली को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गए। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने अपने घर के उसी कमरे में परिनिर्वाण को प्राप्त किया जिसमें वह पैदा हुए थे। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उसकी अस्थियां तथागत के पास ले जाई गई।
सारीपुत्र के फूल यानी कि अस्थियां सामने आए तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था, उसमें राग की प्रवृत्ति लेशमात्र भी नहीं थी। वह उत्साही और परिश्रमी था, उसे पाप से घृणा थी। भिक्षुओं, उसके फूल देखो, क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था, वह कभी किसी की भी इच्छा के वशीभूत नहीं हुआ। वह इंद्रियजयी था, वह करुणा तथा मैत्री की साक्षात मूर्ति था। उस समय महामोगलान भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने महामोगलान की हत्या कर डाली। महामोगलान के परिनिर्वाण का यह समाचार तथागत तक पहुंचा। सारीपुत्र और महामोगलान उनके दो प्रमुख शिष्य थे। वे धम्म सेनापति अर्थात धम्म के रक्षक कहलाते थे। तथागत धम्म प्रचार को चालू रखने के लिए उन्हीं पर निर्भर करते थे। अपने जीवन काल में तथागत उन दोनों की मृत्यु से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्हें सावथी में रहना अच्छा नहीं लगा। स्वयं को इस घटना से अनासक्त रखते हुए उन्होंने चारिका करने का निर्णय लिया। अब बात करेंगे वैशाली से प्रस्थान, वैशाली को विदाई। वैशाली को विदाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इनकी अंतिम चारिका थी और इसके बाद वो वैशाली नहीं आए। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के ग्रथकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रहने के बाद तथागत बोले, आओ आनंद अम्बलट्टिका चलें। आनंद ने कहा, जो आज्ञा। विशाल भिक्षु संघ के साथ तथागत अम्बलट्टिका के लिए चल दिए। कुछ समय अम्बलट्टिका में ठहरने के बाद तथागत नालंदा पहुंचे। नालंदा से चलकर वह मगध की राजधानी पाटलीग्राम, जो कि अब पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती है, वहां गए। पाटलीग्राम से वह कोटिग्राम और कोटिग्राम से नादिका गए। इनमें से हर स्थान पर वह कुछ दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को धम्मोपदेश दिए। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निगंठनाथ पुत्र महावीर का जन्म स्थान था, इसलिए यह जैन मत का एक गढ़ था। लेकिन तथागत शीघ्र ही वैशाली के लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अन्नवृष्टि यानी कि सूखे के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग काल के गाल में समा गए और मर गए। वैशाली के लोगों ने विशेष रूप से बुलाई गई सभा में इसकी चर्चा की। बहुत वाद विवाद के पश्चात सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। राजा बिंबिसार के मित्र और वैशाली के पुरोहित पुत्र महाली लिच्छवी को भेजा गया कि वह तथागत को आमंत्रित करें। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को लेकर चल दिए। जैसे ही उन्होंने वज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों द्वारा तथागत का स्वागत करने का यही मूल कारण था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया तो यह स्वाभाविक था कि वे उनकी जोरदार आवभगत करते। तब वर्षावास चतुर्मास का समय आ पहुंचा। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए वेलुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने के लिए कहा। वेलुवन में वर्षा काल समाप्त करने के बाद तथागत इस विचार से फिर से वैशाली आए कि वहां विदाई लेकर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चीवर पहना और पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के पश्चात जब वे वैशाली से होते हुए गुजरे तो उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर मुड़कर देखा और आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है जब तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। वैशाली की उत्तरी सीमा पर विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली आने के लिए जीवित नहीं रह पाए। बात करेंगे पावा में पड़ाव, चंद सुनार के घर भोजन। वैशाली से तथागत भंडग्राम में गए। भंडग्राम से हट्ठी गांव और फिर भोगनगर गए और भोगनगर से पावा गए। पावा में भगवान बुद्ध चुंद नामक सुनार के अम्बवन में ठहरे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और उसके अम्बवन में ठहरे हैं। चुंद अम्बवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप नीचे आसन पर बैठ गया। तथागत ने उसे धम्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित करते हुए निवेदन किया, भगवान कल मेरे घर पर भिक्षु संघ सहित भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकृति दी। यह देख कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हुआ, चुंद वहां से चला गया।
दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ सूकर मद्दो भी तैयार करवाया। समय होने पर उसने भगवान बुद्ध को सूचना दी, भगवान समय हो गया है, भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और भिक्षु संघ सहित चुंद के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने चुंद द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद भगवान बुद्ध ने फिर से चुंद को धम्म उपदेश दिया। तब वह आसन से उठे और वहां से चल दिए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत के अनुकूल नहीं रहा। उन्हें भयानक रोग ने आ घेरा, रक्तस्राव और साथ ही साथ पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन्य के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। अम्बवन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चलें। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध पावा से चल पड़े। अब बात करेंगे कुशीनारा में आगमन, मल्लों के शालवन में विश्राम। भगवान बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने लगी। रास्ते में वे मार्ग से एक ओर हटकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, आनंद, संघाटी की तह लगाकर मेरे लिए बिछा दो, मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ देर विश्राम करना चाहिए। आनंद ने तथागत की आज्ञा के अनुसार चीवर को चौहरा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछाए गए आसन पर विराजमान हुए। जब वे बैठ गए तो उन्होंने आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, मेरे लिए कुछ पानी लाओ, मैं प्यासा हूँ, पानी पीऊंगा। आनंद ने उत्तर दिया, कुकुत्था नदी बहुत दूर नहीं है, उसका जल साफ, स्वच्छ, निर्मल और शीतल है, उसमें आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहां भगवान बुद्ध चलें, पानी पी लें और हाथ मुंह भी धो लें। इस नदी का जल तो साफ नहीं है, गंदा भी है। तथागत इतने दुर्बल हो गए थे कि वह नदी तक भी नहीं चल सकते थे। उन्होंने पास के जलाशय से ही पानी लेना ठीक समझा। आनंद पानी लाए और तथागत ने पिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद तथागत भिक्षु संघ सहित कुकुत्था नदी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर पानी में उतरे तथा स्नान किया और पानी भी पिया। फिर दूसरी ओर बाहर आकर वह अम्बवन की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा दें। वह बोले, मैं थक गया हूँ, लेटूंगा। आज्ञा अनुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत उस पर लेट गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तथागत उठे और आनंद से बोले, आनंद, हम मल्लों के शालवन में चलें। यह हिरण्यवती नदी के दूसरे किनारे पर कुशीनारा का उपवन है। आनंद के साथ वहां पहुंचकर तथागत ने आनंद से फिर कहा कि वह 2 शाल वृक्षों के बीच संघाटी बिछा दें। मैं थका हुआ हूँ और लेटूंगा। आनंद ने संघाटी बिछा दी और तथागत स्वयं उस पर लेट गए। बात करते हैं महापरिनिर्वाण के बारे में। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए आग्रह। एक समय भगवान बुद्ध शाक्यों के क्षेत्र में धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के अम्बवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निगंठनाथ पुत्र महावीर का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उसकी मृत्यु पर निगंठ जैन लोगों में फूट पड़ गई और वे 2 दलों में विभक्त होकर परस्पर लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे को शब्द रूपी बाणों से बींधने लगे। अब चुंद श्रामणेर पावा में वर्षावास समाप्त कर आनंद थेर से मिलने आया। उसने सूचना दी, निगंठनाथ पुत्र का अभी अभी पावा में देहांत हो गया है। उसकी मृत्यु हो जाने पर निगंठ लोगों में फूट पड़ गई है और वे आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका कोई शास्ता नहीं रहा। तब आनंद थेर ने कहा, चुंद, यह तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। आओ उनके पास चलें और उन्हें इसके बारे में बताएं। चुंद ने कहा, बहुत अच्छा। तब आनंद और श्रावणेर चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और अभिवादन कर तथागत को निगंठनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। चुंद की बात सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, जरा सोचो कि लोक में एक शास्ता उत्पन्न होता है, अहर्त, सम्यक संबुद्ध। वह सद्धम की स्थापना करता है, जो सुव्याख्यायित है, जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति प्रेरक होता है। लेकिन यदि उसके श्रावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित नहीं होते, ना ही वे शिष्टाचार को सुरक्षित रख पाते हैं, लोगों में श्रेष्ठ उनका शास्ता न रहना जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हे चुंद, ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात होती है और धम्म के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा होता है।
लेकिन विचार करो चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्ता उत्पन्न हुआ हो जो अहर्त हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसने विनय की उपयुक्त स्थापना की हो, जिसका सद्धम सुव्याख्यायित हो, मार्गदर्शन के लिए प्रभावी हो, वह शांति प्रेरक हो और जहाँ श्रावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हों, श्रेष्ठ जीवन का अवसर सुस्पष्ट हो। और जब शास्ता ना रहे तो चुंद, ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है। जब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही प्रश्न उठाया तो तथागत ने कहा, आनंद तुम क्या समझते हो? क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धम्म के विषय में एक मत ना हो? लेकिन जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है कि वे तथागत की मृत्यु के बाद पथ्यापथ्य अथवा विनय का आदर करने वाले भिक्षुओं में झगड़ा उत्पन्न कर दें। तो ऐसा विवाद बहुत से लोगों के लिए दुख के लिए होगा, अहित के लिए होगा। आनंद, विनय संबंधी विवाद भिक्षुओं तथा पथ्यापथ्य नियम अथवा विनय अधिक महत्व देने योग्य नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि भिक्षु संघ में धर्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच चिंता की बात होगी। लेकिन धर्म संबंधी इन विवादों का कोई तानाशाही फैसला नहीं कर सकता और एक उत्तराधिकारी भी क्या कर सकता है यदि वह तानाशाह की भूमिका नहीं निभाता। धर्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी तानाशाह का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना चाहिए। संघ को एकत्र होकर विवाद को निपटाना चाहिए। इस पर विचार कर किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए और तब उसके अनुरूप समझौते द्वारा अंतिम निर्णय लेना चाहिए। बहुमत द्वारा निर्णय लेना ही विवादों का हल करने का एक तरीका है, उत्तराधिकारी का नियुक्त किया जाना नहीं। अब बात करेंगे अंतिम दीक्षित परिव्राजक सुभद्र। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिव्राजक ने उड़ती सी खबर सुनी। कहा जाता है कि आज ही रात के पिछले पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया, मैंने कुछ दूसरे परिव्राजकों से सुना है जो वयोवृद्ध है, गुरु तथा शिष्य है, लोक में तथागत अहर्त सम्यक संबुद्ध कभी कभी ही जन्म ग्रहण करते हैं और आज की रात के पिछले पहर में श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि श्रमण गौतम मुझे ही ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो सकती है। तब सुभद्र परिव्राजक छोटा सड़क से मल्लों के शालवन में पहुंचा। वहां गया जहां आनंद थेर थे और वहां पहुंचकर वही बोला जो सोच रहा था। आनंद थेर, मैं थोड़ी देर के लिए तथागत के दर्शन कर पाता। उसके ऐसा कहने पर आनंद थेर ने सुभद्र से कहा, सुभद्र अब रहने दो, तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद थेर ने सुभद्र परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद थेर और सुभद्र के बीच की बातचीत को तथागत ने सुन लिया। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद सुभद्र को मत रोको, सुभद्र को तथागत का दर्शन कर लेने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं। मैं जो कुछ भी उसे उत्तर में कहूँगा उसे वह शीघ्र ही समझ लेगा। तब आनंद थेर ने सुभद्र परिव्राजक से कहा, सुभद्र तुम भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और कुशल समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, श्रमण गौतम, ये जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं जिनके पीछे जमात है, जो गणाचार्य हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो मतों के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं, जिन्हें जनता धम्म पुरुष मानती है, जैसे पूर्ण कश्यप, मक्खली, गोसाल, अजीत, केसकंबली, पखुद कच्चान, संजय वेलट्टी पुत्र तथा निगंडनाथ पुत्र, इन सब ने जैसा वे कहते हैं अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया? क्या उनमें से किसी ने नहीं किया अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं किया? तथागत ने जवाब दिया, सुभद्र अपने आप को इस बारे में सोचकर चिंता में मत डालो कि किसी ने या सभी ने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया। मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और इधर चित्त दो, मैं कहता हूँ। सुभद्र ने जवाब दिया, भगवान बहुत अच्छा, और यह कहकर तथागत की ओर ध्यान लगा लिया।
तब तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं पाया जाता उसमें कोई श्रमण नहीं होता। जिस धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग पाया जाता है उसी में श्रमण भी होता है। सुभद्र, तथागत के धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, इसलिए तथागत के धम्म विनय में 4 श्रेणी के श्रमण ऐसे हैं: श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अहर्त। दूसरे मत श्रमणों से शून्य हैं। लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धम्म विनय में भिक्षु सम्यक जीवन यापन करे तो संसार कभी अहर्तों से शून्य नहीं होगा। मेरी आयु 29 वर्ष की थी जब मैं कल्याण पथ की खोज में निकल पड़ा था। सुभद्र, सद्धम्म को ग्रहण कर जब से मैंने संसार का त्याग किया तब से अब तक 50 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, आपके मुखार बिंद से निकली वाणी अति उत्तम है। जैसे कोई फेंके हुए को फिर से प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा भूले को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, इसलिए मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। तथागत ने कहा, सुभद्र, पहले किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाला हो, किंतु यदि वह संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सुभद्र ने कहा, यदि यह नियम है तो मैं भी परख अवधि में रहूंगा। लेकिन तथागत ने कहा, मैं मानता हूँ कि आदमी आदमी में भेद होता है। यह कहकर उन्होंने आनंद को बुलाया और बोले, आनंद, सुभद्र को संघ में प्रविष्ट कर लो। बहुत अच्छा कहकर आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद धेर को कहा, आनंद, तुमसे बहुत लाभ है। आनंद, तुम्हारा बड़ा सुलाभ है। आनंद, तुम बड़े गौरवशाली हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धम्म जल से अभिसिंचित किया है। आनंद धेर ने उत्तर दिया, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। वह अंतिम श्रावक था जिसे तथागत ने स्वयं दीक्षित किया था। अब बात करेंगे तथागत के अंतिम वचन के बारे में। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, हो सकता है कि तुम ऐसा कहो कि अब हमारे शास्त्र नहीं रहे, अब उनका उपदेश नहीं हो पाएगा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो कुछ मैंने विनय और अनुशासन सिखाया है, मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्र होंगे। आनंद, इस समय भिक्षु संघ में परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारने की आदत है। बड़े छोटे का कोई भेद नहीं करते। मेरे बाद इस आदत को त्याग दिया जाना चाहिए। बड़े भिक्षु द्वारा श्रामणेय को नाम लेकर अथवा छोटे भिक्षु द्वारा आयुष्मान कहकर पुकारना चाहिए, किंतु श्रामणेय अथवा छोटे भिक्षु द्वारा बड़े भिक्षु को भंते अथवा श्रद्धेय कहकर पुकारना चाहिए। और आनंद, यदि संघ चाहे तो मेरे मरने के बाद जो छोटे मोटे नियम हैं उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। आनंद, तुम छन्न को जानते हो, वह कैसा जिद्दी दुष्ट है तथा उसमें विनय को मानने की भावना ही नहीं है। आनंद, मेरे बाद छन्न को कड़ा दंड ब्रह्मदंड उपेक्षा दिया जाए। आनंद ने पूछा, भगवान, कड़ा दंड से आपका क्या अभिप्राय है? तथागत ने जवाब दिया, आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे उसे कहने दिया जाए, उसके साथ बोला ना जाए, उसकी भर्त्सना ना की जाए, उसे भिक्षुओं द्वारा कोई भी शिक्षा ना दी जाए, उसे अकेला छोड़ दिया जाए। हो सकता है इस तरह वह सुधर जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, हो सकता है कि किसी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में या धम्म के विषय में या संघ के विषय में कोई शंका हो, उलझन हो, अथवा मार्ग के ही विषय में कोई शंका हो, उलझन हो। यदि हो तो भिक्षुओं, अभी समय है, पूछ लो। बाद में यह सोचकर न पछताना कि हमारे शास्त्र हमारे सम्मुख थे तो भी हमने उनकी उपस्थिति में उनसे प्रश्न पूछने में कोई रुचि नहीं ली। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। तब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई। तीसरी बार भी भिक्षु मौन ही रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है कि मेरे प्रति आदर भाव के कारण तुम नहीं पूछ रहे हो। भिक्षुओं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है वैसे ही तुम मुझसे बोलो। भिक्षु तब भी चुप रहे। तब आनंद थेर ने तथागत को कहा, भगवान अद्भुत हैं। भगवान, आश्चर्य है, मुझे इस संघ पर भरोसा है। इतने भिक्षुओं में कोई भी नहीं है जिसे बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में कोई शंका हो, कोई उलझन हो अथवा मार्ग के बारे में कोई शंका हो। तब तथागत ने आनंद से कहा, आनंद, तुम विश्वास के भरोसे बोल रहे हो, किंतु तथागत को यथार्थ के बारे में ज्ञान है।
इन भिक्षुओं में से किसी एक को भी इस बारे में कोई शंका या उलझन नहीं है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में से जो सबसे पिछड़ा हुआ है वह भी कम से कम श्रोतात्पन्न अवश्य है, अर्थात स्रोत में आ पड़ा है। उसका पतन नहीं हो सकता और उसकी बोधि प्राप्ति सुनिश्चित है। फिर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ, सभी संस्कार अनित्य हैं, इसलिए अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के ये अंतिम शब्द थे। अब बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि को महापरिनिर्वाण, शोकाकुल आनंद। जब उनकी आयु अधिक हो गई तो देख रेख के लिए उन्हें एक परिचारक यानी कि सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, नंद के बाद आनंद को चुना। आनंद अंतिम समय तक तथागत के परिचारक रहे। आनंद केवल परिचारक ही नहीं थे बल्कि उनके दिन रात के प्रियतम साथी भी थे। जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुंचे तो 2 साल वृक्षों के मध्य विश्राम करने लगे तो भगवान को लगा कि उनका अंत निकट आ रहा है। तो उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें कम से कम आनंद को बताकर विश्वास में लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, हे आनंद, अब रात्रि के तीसरे पहर में कुशीनारा के उपवन में इन्हीं साल वृक्षों के मध्य तथागत का परिनिर्वाण होगा। तथागत के ऐसा कहने पर आनंद थेर ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए तथा देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्प भर तक और जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने आग्रहपूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दो, अब तथागत से अनुनय विनय मत करो, ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका है। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वह प्राप्त हो गया है, अब मेरा अंत समय समीप है, मेरे दिन पूरे हो गए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना जर्जर छकड़ा एक न एक दिन टूट जाता है, वही गति तथागत के शरीर की भी होती है। यह सुना तो आनंद थेर वहाँ रुके न रह सके। जब आनंद थेर दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को पुकारा और पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्षु बोले, आनंद थेर यहाँ से चले गए हैं और खड़े खड़े रो रहे हैं। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद से कहो कि तथागत बुला रहे हैं। भिक्षु ने कहा, बहुत अच्छा। जब आनंद वापस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। तब तथागत ने कहा, आनंद, रो मत। क्या मैंने अनेक बार पहले भी नहीं कहा है कि यह चीज़ों का स्वभाव ही है कि हमको अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, उनसे नाता तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण आचरण, करुणापूर्ण और उत्तम व्यवहार के साथ मेरे समीप रहे हो। आनंद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम प्रमादी रहो, तुम भी विषयासक्ति, अहम, मोह और अविद्या जैसे गंभीर विकारों से मुक्त हो जाओगे। तब आनंद के संबंध में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, आनंद बुद्धिमान है, वह जानता है कि तथागत से भेंट करने का उचित समय कौन सा है, भिक्षु भिक्षुनियों के लिए कौन सा ठीक समय है, उपासक उपासिकाओं के लिए कौन सा समय ठीक है, राजा अथवा राजा के मंत्रियों के लिए कौन सा ठीक समय है तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए कौन सा ठीक समय है। भिक्षुओं, आनंद की ये 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, सभी आनंद को देखकर आनंदित होते हैं, वे उसकी वाणी से प्रसन्न होते हैं, आनंद को मौन पाकर सभी परेशान हो उठते हैं। इसके बाद आनंद ने फिर से तथागत के परिनिर्वाण के विषय में बात चलाई। उन्होंने कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त न करें। तथागत के लिए और भी बड़े बड़े नगर हैं, जैसे चंपा, राजगृह, सावथी, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी। भगवान उनमें से किसी एक नगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। तथागत ने कहा, आनंद, ऐसा मत कहो। यह कुशीनारा किसी समय केसवटी नाम के महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। तब तथागत ने आनंद से 2 काम करने को कहा। उन्होंने आनंद से कहा कि यह विश्वास न फैलने देना कि चुंद का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया। उन्हें भय था कि इससे कहीं चुंद संकट में न पड़ जाए। उन्होंने कहा कि जनता के दिमाग में से यह शंका दूर कर देना। दूसरी बात जो उन्होंने आनंद से कही वह यह थी कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दिया जाए कि तथागत उनके उपवन में पधारे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा कोई अवसर न देना कि तुम्हारी निंदा हो, कहीं मल्ल कहने लगे कि हमारे ही गांव में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ और हमें पता भी नहीं चला।
हमें अंतिम समय में तथागत के दर्शन करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद अनुरुद्ध थेर तथा आनंद थेर ने शेष रात्रि धार्मिक चर्चा में ही व्यतीत की। जैसे पहले घोषणा की गई थी, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे। कुछ दुखाभिभूत होकर भूमि पर इधर उधर गिर पड़े और कहने लगे, तथागत अत्यंत शीघ्र महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। प्रिय तथागत अत्यंत शीघ्र ही अस्तित्व से दूर हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। यह वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि थी जब तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में ठीक ही कहा गया है, दिवा तप्ति आदित्यो रंतिम आभाति चंदिमा सन्नद्धो खत्तियो तप्ति झाई तप्ति भिक्खवो अथ सब महोत्तरत बुद्धो तप्ति तेजसा। इसका अर्थ है, सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। खत्तिय तभी तपता है जिस समय वह कवचबद्ध रहता है। भिक्षु तभी तपता है जब वह ध्यानरत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय तपते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त लोक के प्रकाश स्तंभ थे। अब बात करेंगे मल्लों का विलाप, एक भिक्षु की प्रसन्नता। तथागत के आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को इस बारे में सूचित कर दिया। जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी स्त्रियां भी दुखी हुई, उनके तरुण पुरुष दुखी हुए तथा उनकी कुमारियां भी दुखी हुई। सभी के चित्त को बड़ा ही आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगी, कुछ हाथों से छाती पीट पीट कर रोने लगी और कुछ जमीन पर गिर पड़ी। तब अपने कुमार कुमारियों तथा पत्नियों सहित सभी मल्ल उपवन के शाल बन गए ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सकें। तब आनंद थेर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्लों को एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करने दूं तो इससे लंबा समय लगेगा। इसलिए उन्होंने परिवारों के अलग अलग समूह बनाकर उनकी वंदना करने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक एक करके तथागत के चरणों की वंदना कर विदा लेने लगा। ठीक उस समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महाथेर कश्यप पावा से कुशीनारा की ओर मुख्य मार्ग पर चले जा रहे थे। उसी समय एक नग्न परिव्राजक पावा की ओर मुख्य मार्ग से चला आ रहा था। महाथेर महाकश्यप ने नग्न परिव्राजक को दूर से आते देखा। पास आने पर उन्होंने पूछा, आप निश्चित रूप से मारे शास्त्रा से परिचित होंगे। नग्न परिव्राजक ने कहा, हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। आज श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हुए 7वां दिन है। यह समाचार सुनते ही भिक्षुगण शोक में डूब गए और रोने लगे। उस समय सुभद्र नाम का एक भिक्षु था जिसे वृद्धावस्था में प्रव्रजित किया गया था। वह भिक्षुओं से बोला, बहुत हो गया, अब मत रो, मत विलाप करो। हमारा श्रमण गौतम से पीछा छूट गया। हमें उसके ऐसा कहने पर बहुत नाराजगी होती। यह तुम कर सकते हो और यह नहीं कर सकते। अब जो हम चाहेंगे सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे। क्या अच्छा नहीं हुआ कि वह चल बसा? रोना किस लिए, विलाप किस लिए? यह तो खुशी की बात है। इतने अधिक कठोर अनुशासक थे तथागत। अब बात करेंगे अंतिम संस्कार, तथागत के शरीर की दाह क्रिया। तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद थेर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करणीय है? आनंद थेर ने उत्तर दिया, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। मल्लों ने पूछा, और राजाओं के राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करणीय होता है? आनंद थेर ने जवाब दिया, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े में लपेटा जाता है, फिर रुई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते। तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी कढ़ाई में रख देते हैं। उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह तरीका है जिस प्रकार वे किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब कुशीनारा के मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर का दाह क्रिया करने में बहुत विलंब हो गया, हम इसे कल करेंगे। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो। सुगंधियों, फूलों तथा कुशीनारा के बाजे बजाने वालों को इकट्ठा करो। लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर सत्कार
गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधियों द्वारा तथा उनकी पूजा करते हुए, कपड़ों के चंदेवे बनाते हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इस प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन भी गुजर गया। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चलें और उसकी अंत्योष्टि कर डालें। तदंतर मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सकें। वे तथागत के शरीर को मल्लों की शमशान भूमि मुकुट बंधन पर ले गए। जहाँ नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था, वहाँ तथागत के शरीर को रखकर उसे महाथेर महाकश्यप द्वारा अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख में परिणत हो गई। बात करते हैं भगवान बुद्ध की अस्थियों पर विवाद के बारे में। जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणत हो गया तो कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संथागार में रखकर उन्हें भालों से घेर कर रख दिया। उन पर धनुर्धारियों का पहरा बैठा दिया ताकि उनका कोई एक हिस्सा भी चुरा कर न ले जा सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। अब अज्ञात शत्रु ने समाचार सुना कि कुशीनारा में तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसने मल्लों के पास इस प्रार्थना के साथ अपना दूत भेजा कि वे उसे अवशेषों में से एक हिस्सा दे दें। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिलवस्तु के शाक्यों ने भेजा, अल्लकप के बुल्लियों ने भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भी अपना अपना दूत भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में वेठद्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारी सीमा में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा नहीं देंगे, इस पर केवल हमारा ही अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते हुए देखकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की, बोला, आदरणीय पुरुषों, मेरे 2 शब्द सुन लो। द्रोण बोला, तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए, जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, झगड़ा पैदा हो, कलह हो, लड़ाई हो। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लें। हर जनपद में उन पर विशाल स्तूप बनवाए जाएं ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुशीनारा के मल्ल सहमत हो गए। वे बोले, अच्छा तो ब्राह्मण आप ही इन्हें सही सही 8 बराबर हिस्से में बांट दें। द्रोण ने यह कहकर स्वीकार किया, बहुत अच्छा। उसने तथागत के अवशेषों के 8 बराबर हिस्से कर दिए। बंटवारे के बाद उसने कहा, मुझे ये बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े की आशंका थी वह शांति से निपट गया। अब बात करेंगे बुद्ध के प्रति श्रद्धा अर्पण के बारे में। सावधी में ही ये घटनाएं घटी। उस समय बहुत से भिक्षु यह सोचकर तथागत के लिए चीवर तैयार कर रहे थे कि जब चीवर 3 महीने के समय में बन जाएगा तब तथागत चारिका के लिए चल देंगे। उसी समय इसीदत्त तथा पूर्ण नाम के 2 राज्याधिकारी किसी काम से साधुका में ठहरे हुए थे। तब उन्होंने यह समाचार सुना कि कहते हैं कि बहुत से भिक्षु यह सोचकर तथागत के लिए चीवर तैयार करने में व्यस्त थे कि 3 महीने बाद जब यह चीवर बन जाएगा तब तथागत चारिका के लिए चल पड़ेंगे। तब इसीदत्त और पूर्ण ने एक आदमी को मुख्य सड़क पर नियुक्त कर दिया। उन्होंने उससे कहा, ज्यों ही तुम उन भगवान अहर्त सम्यक संबुद्ध को आते हुए देखो, तुरंत आकर हमें इसकी सूचना देना। 2-3 दिन तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करते रहने के बाद उस आदमी ने कुछ दूर से ही तथागत को आते हुए देखा। वह इसीदत्त और पूर्ण राज्याधिकारी के पास गया और सूचना दी, हमारे भगवान अहर्त सम्यक संबुद्ध आ रहे हैं। अब समय है, आपसे जो इच्छा हो वो करें। तब इसीदत्त और पूर्ण दोनों राज्याधिकारी तथागत की ओर आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने तथागत को अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे कदम बढ़ाकर चलने लगे। तब तथागत मुख्य सड़क से हटकर एक वृक्ष के नीचे पीछे आसन पर जा बैठे। इसीदत्त और पूर्ण राज्याधिकारी भी तथागत को नमन करके एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से कहा, भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका के लिए सावथी से चलने वाले हैं तो हम निराश हो गए और यह सोचकर दुखी हो गए कि अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करने के लिए सावथी से निकल पड़े हैं तो हम निराश हो गए और यह सोचकर दुखी हो गए कि अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि
कि तथागत कोसल जनपद को छोड़कर मल्ल जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे। जैसा कि वह कह रहे हैं तो हम निराश हो गए और दुखी हो गए। फिर जब हमने सुना कि तथागत मल्ल जनपद को छोड़ वज्जी जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे, जैसा कि वह कह रहे हैं, वह काशी छोड़कर मगध जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे, जैसा कि वे कह रहे हैं, हम फिर से निराश और दुखी हो गए। तथागत हमसे बहुत दूर हो गए। जब हमने सुना कि तथागत मगध को छोड़कर काशी, जो कि अब सारनाथ है, वहां पधारेंगे तो हम बहुत प्रसन्न हुए और यह सोचकर हम गौरवान्वित हो गए कि तथागत हमारे बहुत निकट होंगे। और जब हमने सुना कि वह काशी में मगध के लोगों में चारिका कर रहे हैं, तब हम प्रसन्न और उल्लासित हो गए। उन्होंने तथागत के काशी से वज्जी, वज्जी से मल्लों के जनपद में, मल्लों के जनपद से कोसलों के जनपद में आने का इसी तरह वर्णन किया। राजाधिकारी फिर से कहते हैं, लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कोसल जनपद से भी सावथी की ओर चारिका करने के लिए जा रहे हैं, तो हम यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुए और उल्लासित हुए कि तथागत हमारे बहुत समीप आ गए। तब अब हमने जब सुना कि तथागत सावथी के अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए हैं, तो हमें असीम प्रसन्नता हुई। यह सोचकर हमारे उल्लास की कोई सीमा नहीं रही कि तथागत हमारे निकट आ गए हैं। तो आज आपने महान श्रमण की अंतिम चारिका के साथ उनके महापरिनिर्वाण के बारे में सुना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।